सभी को मेरा नमस्कार। मैं तमन्ना शर्मा आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। आज का टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द वैदिक एज। वैदिक एज का टाइम पीरियड रहा है 1500 से 600 बीसी तक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन आता है कि आर्यन लोग कहाँ से इंडिया में प्रवेश हुए। तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर के खैबर पास से होते हुए आर्यन इंडिया में प्रवेश हुए, और ये बात मैक्स मूलर ने कही है 1500 बीसी में। इंडिया में एंटर होने के बाद वे लोग 1000 बीसी तक पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पे रहे, और जैसे जैसे आर्यन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी वे लोग 600 बीसी तक उत्तर प्रदेश पहुंच चुके थे। वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसका टाइम रहा है 1500 से 1000 बीसी तक, जिसे कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा लिखी गई है। इंद्र देवता के 250 दोहे लिखे गए हैं ऋग्वेदा में। अग्निदेव के बारे में लिखा गया है, और उस टाइम पे एनिमल को रखा जाता था और पाला जाता था। दूसरा पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड, जिसका समय रहा है 1000 से 600 बीसी तक। इस समय में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को लिखा गया। प्रजापति देवता के बारे में लिखा गया, और सभा, समिति, वेदात, गद्य इसके बारे में लिखा गया। उस समय में फार्मिंग शुरू हुई। और इसमें एक और चीज़ आती है, सभा और समिति कौन है। सभा और समिति दो पुत्रियां हैं प्रजापति जी की। अब हम बात करते हैं कि आर्यंस की सोसाइटी कैसी होती थी। उस समय की सोसाइटी होती थी पैट्रिकल, मतलब पिता की बात मानी जाती थी। उस समय लोग गाय रखा करते थे, जिन्हें वो लोग कहते थे अघन्य। अघन्य का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी किल्ड, कभी मारी नहीं जा सकती। और उनसे मिलने वाले घी, मिल्क, लस्सी को वो लोग कहते थे गोविष्ठी। उस समय की सिविलाइजेशन रूरल होती थी। उस समय के लोग जो अर्ली वैदिक पीरियड में थे वो लोग इंद्र देवता की पूजा किया करते थे, और लेटर वैदिक पीरियड के लोग प्रजापति जी की पूजा किया करते थे। उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, जिसका मतलब है वो एक चीज़ दे के बदले में एक चीज़ लिया करते थे। आर्यन वही लोग हैं जिन्होंने हमारे वेद लिखे। वेद को हिंदी में कहा जाता है ज्ञान। वेद इज नॉलेज गिवन बाय गॉड, जिसे हमें भगवान ने दिया है। हिंदू वेद को अपुरुषीय भी कहा जाता है। अपुरुषीय का मतलब होता है जिसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। अब बात करते हैं वेद व्यास जी कौन थे। वेद व्यास जी वो थे जिन्होंने सारे वेद को कंपाइल किया था, इकट्ठा किया था। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि लिखा किसने था। लिखा आर्यन ने था, और कंपाइल वेद व्यास जी ने किया था। वेद व्यास जी का असली नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। उनका असली नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन था। चलिए अब पढ़ते हैं अपने वेद। पहला वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद कंपाइल किया है वेद व्यास जी ने। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें 2nd से 7th तक पुराने मंडल है, 1st और 10th नए मंडल है, और 8th और 9th मिक्स एज मंडल है। अब बात करते हैं होथर ऋषि कौन थे। होथर ऋषि वह थे जो वेद को पढ़कर सभी लोगों को सुनाया करते थे। वह कहते थे कि ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। अब नेक्स्ट आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या था। पहली बात, ब्राह्मण कोई एक कास्ट नहीं हुआ करती थी। ब्राह्मण ग्रंथ होते थे वो ग्रंथ जिसमें वेद को आसानी से लिखा जाता था, कम्युनिकेट किया जाता था, वो होते थे ब्राह्मण ग्रंथ।
जो हमारे वेद होते थे उसमें जो लिखा हुआ होता था वो बहुत मुश्किल होता था पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो उनको आसान शब्दों में लिखा गया और जिसमें वो लिखे गए आसान शब्दों में उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। हमारे 2 तरह के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र। जो हमारा गायत्री मंत्र है वो 3rd मंडल में लिखा गया है ऋग्वेदा में। गायत्री मंत्र डिवोट किया जाता है सूर्य भगवान को। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, ऋग्वेदा के 7th मंडल में 10 किंग बैटल के बारे में बताया गया है। 10 किंग बैटल परुशिनी रिवर, जिसे रावी रिवर कहा जाता है, उसके पास हुई थी। ये बैटल किंग सुदास और विश्वामित्र ऋषि के बीच में हुई थी। राजा सुदास जी के पहले गुरु ऋषि विश्वामित्र हुआ करते थे, पर उन्होंने अब उन्हें गुरु मानने से इनकार कर दिया था और कहा कि उनके अब नए गुरु ऋषि वशिष्ठ हैं। यह सुनकर विश्वामित्र जी को गुस्सा आया और उन्होंने परुशिनी नदी के पास युद्ध किया जिसमें राजा सुदास जी जीत गए। तो इस कहानी का पूरा वर्ण 7वें मंडल ऋग्वेदा के उसमें दिया गया है। ऋग्वेदा के 9वें मंडल में सोम और सोमरस के बारे में बताया गया है। सोम का मतलब है शिव भगवान जी और सोमरस का मतलब है भांग। ऋग्वेदा के 10वें मंडल में वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण का मतलब हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। अब हम अपने दूसरे वेद की बात करते हैं। हमारा दूसरा वेद है सामवेद। तो जानते हैं सामवेद क्या है। सामवेद में ऋग्वेद में जो भी लिखा है उसे गाकर और भजन के द्वारा सुनाना वो सामवेद में दिया गया है। सामवेद ऋग्वेद पे आधारित है। यहाँ पर भजन, भारतीय संस्कृति, संगीत इसी में ही दिया गया है। सामवेद को फादर ऑफ इंडियन क्लासिक भी कहा जाता है। भगवान को खुश करने वाले जितने भी मंत्र ऋग्वेद में लिखे हैं उन्हें गाकर सुनाना वो सामवेद में दिया गया है। सामवेद को उदगात्री जी ने गाया है। ये याद रखेंगे, उदगात्री ने सामवेद को गाया है। जो लोग सामवेद में एक्सपर्ट होते थे उन्हें कहा जाता था उदगात्री, और जो लोग ऋग्वेद में एक्सपर्ट होते थे उन्हें कहा जाता था होतर। सामवेद में 1810 मंत्र टोटल हैं। याद रखेंगे, सामवेद में 1810 मंत्र लिखे हुए हैं। हमारा तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद एक लौता वेद है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद में जो भी लिखा है वो प्रोस और पोएट्री के फॉर्म में लिखा गया है। यजुर्वेद में बहुत सारे बलिदान युक्त मंत्र भी लिखे गए हैं, और जो यजुर्वेद में बिल्कुल एक्सपर्ट हुआ करते थे उन्हें कहा जाता है अध्वर्यु। हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद, जो सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। इसे ब्लैक वेद और ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख है और ताबीज़ों का उल्लेख है। आयुर्वेद, जिसे हम आजकल बहुत सुनते हैं, उसका ओरिजिन भी अथर्ववेद से ही हुआ है। अथर्ववेद के जो एक्सपर्ट थे वो थे गोपद ब्राह्मण, और जो इसके लिए एक गाइड बनाई गई थी उसे कहा जाता था गोपद। अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं जिससे बीमारियां खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो वैदिक पीरियड का ही पार्ट है, द ब्राह्मणास। हमने पहले भी देखा कि ब्राह्मणास कोई कास्ट नहीं होती थी, बल्कि वेद को सरल भाषा में जिसमें लिखा जाता था उसे कहा जाता था ब्राह्मण। हमारी सबसे पुरानी ब्राह्मणास की बुक है तांड्य ब्राह्मण, और सबसे मोटी वाली जो ब्राह्मण बुक है वो है शतापथा ब्राह्मण।
पहले जो लोग गुरु के चरणों में बैठकर जंगल के बीच में किताब लिखा करते थे उसे कहा जाता था अरण्यकाश। और उपनिषद उपनिषद भी गुरु के चरणों में बैठकर लिखी जाती थी। यामा और नचिकेत के बीच की जो वार्तालाप है वो कथा उपनिषद में लिखी गई है। और सत्यमेव जयते यह शब्द मुंडाका उपनिषद से उठाया गया है। अब हम बात करते हैं वेदव्यास की। 600 बीसी के बाद के समय को सूत्र पीरियड कहा गया है। सूत्र पीरियड में वेदव्यास कंपाइल्ड हुए थे, इसीलिए इसे सूत्र लिटरेचर भी कहा जाता है और लिम्स ऑफ वेदास भी कहा जाता है, तभी इसका नाम पड़ा वेदव्यास। हमारे टोटल 6 वेदव्यास होते हैं। पहला है व्याकरण मतलब ग्रामर जो संस्कृत में लिखी गई थी। दूसरी है शिक्षा मतलब वैदिक मंत्रा को कैसे हमने प्रनाउन मतलब बोलना है। तीसरा है ज्योतिषा ज्योतिषा मतलब एस्ट्रोलॉजी। चौथा है निरुक्ता, यह एक वैदिक डिक्शनरी थी। फिफ्थ है चांडा, इसमें पोएटिक स्टांजास थे। सिक्स्थ है कल्पसूत्र, इसमें रूल्स दिए हैं टू परफॉर्म वैदिक रिलीजन। वेदव्यास से ही उपवेदास बने हैं। हमारा पहला उपवेद है गंधर्व वेद जिसमें डांस है, ड्रामा है, म्यूजिक है। दूसरा है आयुर्वेद दवाइयाँ। तीसरा है शिल्प वेद मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चौथा है धनुर्वेद मतलब आर्ट ऑफ वॉर। अब हम कुछ एशियंट रिवर्स की बात करते हैं। पहली है सिंधु इंडस, दूसरी है विताष्टा झेलम, तीसरी है अश्किनी चेनाब, चौथी है परुशिनी रावी, पांचवी है विपाशा व्यास, छठी है शतुद्री सतलुज, सातवीं है दृष्टवती घग्गर, आठवीं है करुमु खुर्रम और नवीं है गुमाल गोमती।